हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 2 जनवरी से शुरू हो रही है। इसमें हमने आपका कक्षा 11वीं इतिहास के लिए क्वेश्चन पेपर देखा था और पार्ट फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो जितने प्रश्न मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताए हैं वो इस वीडियो में मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, प्रश्न बस दिखा दूंगा। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पेज पे वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय इतिहास। आपका पेपर 80 नंबर का रहने वाला है, 3 घंटे का समय रहेगा। इस प्रकार से पूरा पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ से सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं आप एक एक करके देखते जाइए। मैंने इनके आंसर आपको पिछले वीडियो में बता ही दिए हैं, तो जिनको पिछला वीडियो देखना है तो आप जाके चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन है, लंबी परंपरा के वारिस की सत्ता, ठीक है। ये सभी प्रश्न देख लीजिए आप, और रिक्त स्थान आपके ये हो जाएंगे सभी। सत्य सत्य का चयन यहाँ से देखिए, सत्य सत्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से देख सकते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। एक भी प्रश्न आप छोड़ के मत जाना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से हम आगे के जो प्रश्न है वो आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 5 तक सॉल्व करा दिए थे। अब प्रश्न 6 से लेकर पूरे 23 प्रश्न, ठीक है। पूरे 23 प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं पूरे 23 प्रश्न मैं आपको पूरे हल करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 6 है, जिसका उत्तर हम देखते हैं। मेसोपोटामिया की खोज कब व किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। मेसोपोटामिया की जो खोज है वो कब किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर देखिए, मेसोपोटामिया की खोज कब किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। और साथ ही थोड़ा और लिखना है आपको, तो देख सकते हैं यहाँ से आपका इतना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, कीलाकार लिपि क्या है, तो कीलाकार लिपि देख लीजिए, ये आपका आंसर है कीलाकार लिपि। यहाँ से इतना आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट आप करते जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा करी गई थी, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, लेखन कला की शुरुआत सुमेर, ठीक है, यानी दक्षिण मेसोपोटामिया की एक प्राचीन सभ्यता थी में लिखित भाषा की पहली बार इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। अगला इसमें पूछा गया है, हौज क्या है, तो इसका देखिए हौज क्या है, ये है। यहाँ से देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में हौज का एक छोटा सा गड्ढा होता था, तो फिर पास आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। अगला देखिए, जिगुरात किसे कहा जाता था, ठीक है। तो जिगुरात किसे कहा जाता था, तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा जिगुरात, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे जल्दी। और उसके बाद देखिए साथ ही आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ऐसे देखिए ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप सब जानते हैं समझते हैं ना कि आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पर ज्वाइन जरूर होना है। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखिए जिगुरात हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, स्टेपी क्या है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टेपी क्या है देख लीजिए, स्टेपी क्या है, इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्टेपी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गृह युद्ध क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गृह युद्ध क्या है, रोमन शहरों की कोई दो विशेषताएं हैं अथवा में, देखिए अथवा से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी करने हैं, ठीक है। कौन सा सेट आ जाए आपका, ठीक है, इसलिए आपको कर लेना है सभी। गृह युद्ध क्या है, रोमन शहरों की विशेषताएं बतानी है, तो गृह युद्ध देख लीजिए, इसका आंसर प्रश्न क्रमांक आपको कौन सा, ये 9वां है, ठीक है। तो ये गृह युद्ध ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका गृह युद्ध क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, गृह युद्ध क्या है, यहाँ से इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ ही पूछा है अथवा में आपका, रोमन शहरों की कोई दो विशेषताएं, तो देखिए रोमन शहरों की विशेषता देखिए, दो विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नानगृह होता था, लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे, ठीक है। तो ये रोमन शहरों की विशेषताएं हो जाएंगे। अब इसमें देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 10वां है, चंगेज खान के पिता का नाम क्या था तथा किस कबीले के मुखिया थे, ठीक है। 2 नंबर का ही है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए ये रहा इसका आंसर, चंगेज खां के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम क्या था, यूसुजेई था, तो ये कियात कबीले का मुखिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें, मंगोल कौन थे, तो देखिए मंगोल देख लीजिए, मंगोल कौन थे, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका, मंगोल कौन थे, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इतना लिख सकते हैं, पूरा लिखना है तो पूरा लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक है। वैसे 2 नंबर के हिसाब से इतना भी आप लिख सकते हैं। तो मंगोल कौन थे। अगला देखिए प्रश्न है, सामंतवाद का अर्थ समझाइए, तो सामंतवाद प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, सामंतवाद। तो इसका देख लीजिए ये रहा आपका इसका आंसर, सामंतवाद, ठीक है, ये रहा सामंतवाद क्या है, ठीक है। सामंतवाद का अर्थ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, फीफ और टेलीकर में क्या अंतर है, ठीक है। तो फीफ और टेलीकर में देखिए इसका आंसर यहाँ से इतना आप कर सकते हैं इसमें अंतर, ठीक है।
जो फीफ कर है यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड नाइट को चलाने के लिए, ठीक है, भूमि पर एक भाग देता था जिसे फीफ कहा जाता था। इसके बदले नाइट लॉर्ड को रक्षा का वचन देते थे। और टैली है इस एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे। अगला देखिए, कॉपरनिकस कौन था? कॉपरनिकस कौन था? प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर कॉपरनिकस का, ठीक है। तो ये रहा कॉपरनिकस कौन था, तो देख लीजिए कॉपरनिकस कौन सा, स्क्रीनशॉट कर लेना है आपको। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कॉपरनिकस। उसके बाद अथवा में पूछा है मानववाद क्या है? मानववाद क्या है? तो 12वीं का अथवा देख लीजिए, मानववाद क्या है। तो मानववाद का अर्थ देखिए आप यहाँ से इतना कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा और लिखना है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना मानववाद आपका हो जाता है। अगला पूछा गया है इसमें, जोहानसन गुटेनबर्ग कौन थे? तो जोहान्स गुटेनबर्ग कौन थे? तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है। इसमें थोड़ा शॉर्ट करके भी आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, अथवा में पूछा है यथार्थवाद क्या है? तो यथार्थवाद देख लीजिए, ये रहा आपका यथार्थवाद क्या है, ठीक है। और वेबसाइट को आप जरूर विजिट करिए, वहाँ पर इसका PDF भी इस पेपर का मिल जाएगा आपको, लेकिन सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल रहा है, इसलिए सॉल्यूशन तो आपको वीडियो में ही मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए, मूंगा शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रश्न क्रमांक 14 है आपका मूंगा। तो मूंगा से क्या तात्पर्य है? तो देख लीजिए, ये रहा इसका मूंगा शब्द से जो तात्पर्य है वो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है। उदाहरण, मूंगा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका इसका कर लीजिए। उसके बाद आधुनिक चीन की शुरुआत के सदी में हुई थी, स्पष्ट करना है, तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे यहाँ पर, ये आधुनिक चीन वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। तो प्रश्न क्रमांक 15 है आपका, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। रोमन साम्राज्य का आपको सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी वहाँ पर, ठीक है। और देखिए जितने भी प्रश्न हैं आप देखेंगे कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति का आप इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक श्रेणियों का वर्णन, स्थिति का वर्णन वही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ पर इसका कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इतना आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अथवा में पूछा गया है इसमें, रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का भी स्पेसिफिक टिप्पणी लिखना है आपको। तो रोमन साम्राज्य में समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा इतना, और उसके बाद आगे स्क्रीनशॉट आप जरूर जल्दी करते जाइए, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की स्थिति हो गया, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति हो गया। उसके बाद देखिए चंगेज खां की का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपादित करिए। तो 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। चंगेज खान की विश्व इतिहास में स्थिति स्थान स्थापित करना है आपको। तो इसका आंसर यहाँ से इतना लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, चंगेज खान की सफलता के कोई 3 कारण लिखना है। तो चंगेज खान की सफलता के कारण ये रहे। प्रश्न क्रमांक कौन सा है आपका? 16, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर आपका ये रहा, अथवा वाला है, ठीक है। चंगेज खान की सफलता के 3 कारण ये हैं, ठीक है। तो पहला कारण क्या है? स्टेपी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। उसके बाद देखिए घुड़सवारों से, इस प्रकार से 3 है, देखिए 4, 5, 6 लिखे हुए हैं इसमें, क्योंकि 3 आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर भी हुआ। आप देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, नई कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी? 3 प्रमुख विशेषताएं बतानी है इसकी। तो 17 प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, और इसका आंसर देखिए ये रहा, नई कृषि पद्धति। नई कृषि पद्धति क्या थी, इसकी 3 विशेषता लिखनी है। तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे नई कृषि पद्धति, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखिए, यहाँ से इतना आपका पूरा हो जाएगा, नई कृषि पद्धति। और इसकी विशेषताएं भी देखिए, विशेषताएं पूछे तो विशेषताएं आपको लिख देनी है, 1, 2, 3, 4 विशेषताएं। तो आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 4 नंबर में पूछे तो 4 में लिख देना, 3 में पूछे 3 में लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा वर्ग क्या था, इस वर्ग की प्रमुख समस्याओं को बताइए। हो सकता है आपके सेट में 3 नंबर में पूछ ले, 4 में, इसी प्रकार से सभी आपको करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। 3 वर्ग क्या था, इस वर्ग की विशेषता बतानी है। तो 3 वर्ग देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 17 है, और इसका हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 अथवा वाला, ठीक है। 3 वर्ग तीसरा वर्ग क्या था? तो तीसरा वर्ग क्या था, इस वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है। समस्याएं देख लीजिए, स्वतंत्र किसान, ठीक है, ये 3 वर्ग। और प्राचीन प्रौद्योगिकी, इसकी प्रमुख समस्याएं हैं, देखिए, ठीक है, प्राचीन कृषि प्रौद्योगिकी। और दूसरा है फसल चक्र का प्रभावी तरीके से उपयोग, ठीक है। तो इतना हो जाएगा इसका। उसके बाद तीसरा देखिए, ठीक है, जनजीवन का पर प्रभाव। तो इतना आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां है, अफीम युद्ध का चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा?
18वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18 है, क्या प्रभाव उन पर पड़ा था? तो देख लीजिए, मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये रहा इसका आंसर, अफीम युद्ध का चीन वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर इतना हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18वां, ठीक है। अथवा देख लीजिए, इसमें अथवा क्या है, सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे, स्पष्ट करना है। तो इनके सिद्धांत देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मिल जाएंगे हमें, ठीक है। कौन सा है, 18वां, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। सन यात सेन की 3 सिद्धांत क्या थे, तो ये है इसका आंसर। यहाँ से देखिए, पहला सिद्धांत राष्ट्रीयता हो जाएगा, दूसरा है राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ से आप पूरा करते जाएंगे और पूरा जनता की आजीविका, ये पूरा आपका यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रहेगा। उसके बाद लेखन कला को विस्तार से समझाइए, ठीक है। लेखन कला को आपको विस्तार से समझाना है, अथवा में मेसोपोटामिया के शहरीकरण की महत्व मतलब स्पष्ट करना है। तो लेखन कला का विस्तार से हम वर्णन कर देते हैं। देखिए 19वां है आपका, ये मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है। देखिए ये आंसर है इसका, मेसोपोटामिया। पहले लेखन कला देखना है, तो लेखन कला का विस्तार से वर्णन देखिए, लेखन कला का विस्तार से वर्णन देखिए, 4 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर का है, इसमें तो 3 नंबर पूछा है, ठीक है। और 4 नंबर होते, 4 नंबर आप लिख देना है, तो नहीं लिखना पड़ेगा, 4 में कोई ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न आता है। 3 में पूछे तो 3 के हिसाब से भी लिख देना, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका लेखन कला। मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व बताना है, तो देखिए शहरीकरण का महत्व इस प्रकार से मेसोपोटामिया का हो जाएगा। सभी पॉइंट देख लीजिए आप, देखिए 5 पॉइंट है इसमें से, कोई 4 पॉइंट आप जरूर कर लेना, ठीक है। ये इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेसोपोटामिया की नगर, 20वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन, ये रहा, देखिए इसका नगर योजना, 20वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हमें ये रहा इसका 20वां का आंसर, ठीक है। मेसोपोटामिया की नगर योजना, यहाँ से इतना हो जाएगा पहले तो, ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे इतना यहाँ तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की नगर योजना। अथवा में पूछा है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी करना है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, अच्छा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 20 है, तो 20 का है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये रहा इसका, ठीक है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, ठीक है, ये वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो इतना आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है यहाँ तक, और उसके बाद आगे भी लिखना है, तो आगे आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति आपके यहाँ तक हो जाती है। अब हमें पूछा है अगला प्रश्न, क्या आप सहमत है कि पुनर्जागरण काल के दौरान हुए सुधारों के फलस्वरूप यूरोपियन समाज सशक्त हुआ? कारण सहित उत्तर स्पष्ट करना है, 4 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 21 भी आपका देखिए 34 पेज में हमें मिल जाएगा। ये रहा, देखिए ये देखिए, क्या आप सहमत हैं? तो इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, काफ़ी बड़ा है ये, आप सबको पता है कि 8 विषय में लिखाई बहुत रहती है, तो लिखना तो रहता ही है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका कोपरनिकस क्रांति पर लेख लिखिए। कोपरनिकस क्रांति पर लेख, तो यहाँ पर देख लीजिए, कोपरनिकस क्रांति पर लेख इस प्रकार से आप पूरा कर लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा पहले। और उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका इतना हो जाएगा बस, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न देख लीजिए, 22वां और 23वां, बस हमारे 2 प्रश्न और रह गए हैं। देखिए पुनर्जागरण काल की कोई 4 विशेषता लिखनी है। तो पुनर्जागरण काल आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। पुनर्जागरण काल, ये रहा पुनर्जागरण काल की, इसमें कितना पूछा है, 4 विशेषता पूछी है, तो 5, इसमें 5 पूछी है, तो कोई 4 लिख देना आप। तो पहला स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे इसी में, इतना हो जाएगा। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का प्रकाश, मानववाद का विकास, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास और देसी भाषा का विकास, ठीक है। 5 है, इसमें कोई 4 आप जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अथवा में गुटेनबर्ग का पुनर्जागरण में योगदान, तो ये लोग आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, नहीं मिलेगा तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो 22वां ये वाला अथवा वाला स्वयं करेंगे। 23वां मैं बता देता हूँ, विश्व मानचित्र के मतलब इनको दर्शाना है, ईरान, फरात नदी, ठीक है, इराक, रोमान, ठीक है, रोम, सीरिया। तो प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, ये मिल जाएगा हमें, ये रहा। तो ये देखिए इसमें इस वाले मानचित्र में, ठीक है, इराक ये रहा, ठीक है। वैसे इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आपको क्लियर रहेगा तो आपको अच्छे से बनाने सीख लेना, बस इराक, ईरान को देख लेना है,
फरात नदी को, इराक को, रोम को, सीरिया को। ठीक है, इस मानचित्र में दिया आपको समझ में आ रहा है। वैसे तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आपको जो पेपर में दिया जाएगा मानचित्र उसमें क्लियर रहेगा, बस आपको अपनी बुक से कंप्लीट कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए कैस्पियन सागर को दर्शाना है, लाल सागर को, राइन, फारस की खाड़ी, काला सागर तो देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला है, ये मिलेगा हमें। देखिए ये वाला प्रश्न है, देखिए ये रहा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो इसमें देख लीजिए जो जो सभी हैं। देखिए लाल सागर है, काला सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, राइन नदी है, तो इसमें देख लीजिए ये सभी है। ठीक है, ये ईरान है, आपका मिल जाएगा आपको। वैसे इसमें ईरान नहीं दर्शाना है, इसमें दर्शाना है आपको कैस्पियन सागर, तो ये कैस्पियन सागर यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, लाल सागर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये लाल सागर है, और फिर आपको दर्शाना है काला सागर भी दर्शाना है, तो काला सागर आपका कहाँ है पे, तो ये काला सागर है। ठीक है, ये काला सागर है। उसके बाद भूमध्य, इसमें आपको राइन नदी दर्शानी है। ठीक है, तो राइन नदी कहाँ पर है, ठीक है, तो इसमें आप देख लेना राइन नदी, ये इसमें राइन नदी कहाँ पर है। वैसे इसमें क्लियर नहीं है ना, तो दिख नहीं रहा है सही से, तो आप बुक से प्रैक्टिस कर लेना, इसी में बोल रहा हूँ, बुक से आपको सही रहेगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 तक हमने सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाइए, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा पेपर हमने देख लिया है, और अगले पेपर की वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगले वीडियो इस प्रकार से मिल सकें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना।